सालों पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी, आर्या। वो केवल नाम की रानी नहीं थी, बल्कि अपने व्यक्तित्व, अपने संस्कार और अपने सौम्य व्यवहार से भी लोगों के दिलों पर राज करती थी। उसका कद ऊंचा था, लेकिन उससे भी ऊंचा उसका रुतबा था। उसकी आवाज में अधिकार था, पर दिल में विनम्रता। लेकिन एक बात और थी, उसने शादी की थी एक साधारण युवक से, अर्जुन से। अर्जुन कोई राजा नहीं था, न उसके पास कोई सिंहासन था, न कोई सेना, न कोई ऊंचा खानदान। लेकिन उसके पास था एक सच्चा दिल, एक साफ नीयत और एक ऐसा प्रेम जो किसी भी ताज से बड़ा था। लोगों ने फुसफुसाकर कहा था, रानी ने काम आदमी से शादी कर ली, ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बराबरी नहीं है। लेकिन आर्या ने कभी अर्जुन को अपने से कम नहीं समझा। न कभी उसने अपना रुतबा जताया, न कभी अपनी शान का बोझ उसके कंधों पर रखा। वो जब उसके सामने बैठती तो रानी नहीं, बस उसकी पत्नी बन जाती। अर्जुन जब उसे देखता तो ताज नहीं, बस अपनी दुनिया देखता। उनका घर महल था, पर असली शान उनकी हंसी थी। उनकी सुबहें चाय की खुशबू से शुरू होती और रातें एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर खत्म होती। सब कुछ सुंदर था, जब तक कि एक दिन एक पारिवारिक निर्णय को लेकर दोनों में मतभेद हो गया। बस बात छोटी थी, लेकिन शब्द थोड़े भारी हो गए। अर्जुन ने कुछ कहा, आर्या को बुरा लगा। आर्या ने जवाब दिया, थोड़ा सा स्वर ऊंचा हो गया, और बस मैं बीच में आ गया। आर्या के शब्दों में हल्का सा रानीपन झलक गया। अर्जुन के दिल को चुभ गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया, जो पहले प्रेम से भरा रहता था। अर्जुन चुपचाप उठा और जाकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। दरवाजा बंद, दिल बंद, आंखें नम। आर्या बाहर खड़ी थी। उसने पहली बार महसूस किया, उसकी आवाज में अधिकार ज्यादा था और प्रेम कम। वो धीरे धीरे उस कमरे के पास गई। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दस्तक दी, धीरे से। अर्जुन, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, कौन है? उस पल उसके पास दो जवाब थे। पहला, मैं रानी आर्या हूं। दूसरा, मैं तुम्हारी आर्या हूं। पहले उसने कहा, मैं आर्या हूं। अंदर से ठंडी आवाज आई, मैं किसी आर्या को नहीं जानता। उसका दिल कांप गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ आ गया, समस्या बहस नहीं थी, समस्या मैं थी। टूटने का पल और समझ का जन्म। आर्या ने गहरी सांस ली। इस बार उसने फिर दस्तक दी। आवाज कांप रही थी, आंसू गालों पर थे। उसने कहा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे बिना अधूरी है। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी साथी, तुम्हारी हमसफर। मुझे अंदर आने दो। मैं हार मानती हूं, मैं अपने मैं को छोड़ती हूं। अंदर कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा खुल गया। अर्जुन सामने था, आंखें उसकी भी नम थी। उसने कहा, जब तक मैं था तब तक दरवाजा बंद था। जैसे ही हम आया, दरवाजा खुल गया। दोनों गले लग गए। उस दिन महल में कोई जश्न नहीं था, लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, रिश्ते ताज से नहीं चलते, रिश्ते दिल से चलते हैं। अहंकार कहता है मैं सही हूं, प्रेम कहता है चलो साथ सही हो जाते हैं। जब हम अपने रिश्ते में मैं को बड़ा कर देते हैं तो दूरी आ जाती है, लेकिन जैसे ही हम को जगह देते हैं, चमत्कार हो जाता है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिससे छोटी सी बात पर दूरी आ गई है, तो इंतजार मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, निभाने के लिए होते हैं। याद रखिए, माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता, बल्कि वो रिश्ता टूटने से ज्यादा अहम मानता है। जो झुकता है वही सबसे मजबूत होता है, और जहां मैं खत्म होता है, वहीं से सच्चा प्रेम शुरू होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई बंद दरवाजा है जो बस एक मैं तुम्हारा हूं सुनने का इंतजार कर रहा है? कभी कभी पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, बस अपने अंदर का मैं हटाने की जरूरत होती है। और सच मानिए, जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, उस दिन आपके जीवन में भी प्यार जीत जाएगा।